शर्मिंदा नहीं है, इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश का मालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बदयांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने के फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी जा। उफ, उफ, उफ। बस फातिमा रोने लगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, खजाना तो भरा पड़ा है, 1 दिरहम का भी तेरा हक नहीं है कि तू 1 दिरहम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुट्ठे, फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े हो गए? एक रात घर में तशरीफ लाए, बच्चियां, बेटियां, मुंह पे हाथ, कपड़ा रखो, दुपट्टा रखो मुंह पे और बात करें। आपने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? तो खामोश हो गई, लेकिन घर की खादमा रो पड़ी। कहा अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई, सालन खोई। और मेरे आज का ताजर कहता है झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसे। मेरा अफसर कहता है रिश्वत ना लूं तो गुजारा कैसे करूं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज फिस पे हिचकियों के साथ रोए कि मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता हूं, पर मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाइयों, उस बंदे ने अपने आप को ज़बह कर दी, अल्लाह को राजी करने के लिए ज़बह कर दी, अपने ज़ात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को। हाँ, अब अल्लाह ने सिला क्या दिया? जब इंतकाल हुआ, होने लगा तो बुलाया रजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि रजा अब मैं मरने लगा हूं। अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था। ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी। ये जालिम थे, जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की, इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए। आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहते देखो मैं जा रहा हूं, मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है। इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत कब्र के किनारे रखी गई और अब नीचे उतारना है। सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा और अज़ाब कब्र पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कब्र के करीब किया गया, ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया, यूं आया, यूं आया और उमर के सीने पर गिर गया। लोग इकट्ठे हो गए, पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिनल्लाहि लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन्नार। ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नुम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। आहा, मरना हो तो यूं मरो,
اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف، اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. اور آخری بات کرتا ہوں، میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر